मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में एक बार मुझे एक प्रोफेसर ने मुझे सेकंड सेमेस्टर में आधे मार्क्स फेल किया कायदे यूनिवर्सिटी में। जब मुझे ये पता चला कि मैं आधे मार्क्स से फेल हुआ तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया मैंने। प्रोफेसर का नाम डॉक्टर तारिक रहमान था, जो लिंग्विस्टिक में उस टाइम के पीएचडी साहब वो पढ़ाते थे हमें। तो मैंने जाके उस प्रोफेसर साहब को रिक्वेस्ट की कि सर बाकी पूरी क्लास पास हो गई, मैं आधे मार्क्स से फेल हो गया इस पेपर में, काइंडली। तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि ठीक है बेटा, आज मैं आपका पेपर मैं अपने घर लेके जाऊँगा, कोशिश करूँगा दोबारा रात उसको दोबारा रिव्यू करूँगा, अगर कहीं से आधा मार्क में मिल गया तो मैं तुम्हें पास कर दूँगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह को जब वो प्रोफेसर साहब मुझे मिले और मैंने उनका वेरी सॉरी, मुझे कहीं भी आपको आधा मार्क नहीं मिल सका। मेरा नाम परवेज़ अहमद है और मेरा ताल्लुक सिंध इरीगेशन ड्रेनेज अथॉरिटी सीडा से है, और मैं असिस्टेंट मैनेजर ट्रांजिशन की पोस्ट पे यहाँ पे गुज़श्ता 17-18 साल से काम कर रहा हूँ। और सीडा जो है एक सिंध में 4 कैनाल्स पे एक इरिगेशन रिफॉर्म्स पे एक इदारा है जो काम कर रहा है। और मेरा ताल्लुक जो है वो तहसील ठहरी मीरवा, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस के एक छोटे से गांव नीरवारों से मेरा ताल्लुक है। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो शुरुआती मेरी जो तालीम है वो मेरे अपने गांव के छोटे से स्कूल, प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद मेरा हमारे गांव के करीब एक शहर है मेहरापुर, वहाँ से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। दैन मेरे एफएससी जो है मैंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज गम्बट से किया, क्योंकि उन दिनों में हमारे इलाके की तकरीबन 4-5 तहसील में सिर्फ एक ही कॉलेज हुआ करता था। तो गम्बट साइंस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसमें तकरीबन 4-5 तहसील के लड़के लड़कियाँ वहाँ पढ़ते थे। उसके बाद हमारा इस्लामाबाद जाना हुआ, तो मेरे वाले साहब भी मेरे इकट्ठे थे। तो इस्लामाबाद के जो शहर है, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है और वहाँ की एजुकेशन हो मेरे वाले साहब को अच्छी लगी। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया मेरे एक दोस्त से कि अगर मैं बेटे को यहाँ पे पढ़ाऊँ, तो उन्होंने मुझसे मशवरा लिया, तो मैंने भी एग्री हुआ। दैन मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इस्लामाबाद के एक फेडरल कॉलेज से की, और वहीं पे एक कायदे यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सिंध की कोटा में मेरा एडमिशन हुआ। तो मैंने मास्टर्स पे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं कायदे यूनिवर्सिटी से की। और उसके बाद जब मेरी जॉब का कैरियर स्टार्ट हुआ, तो मेरी शुरुआती जो जॉब है वो एक वफा की इदारा नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो रूरल एरियाज़ में काम करता था पाकिस्तान के, ख़ासतौर पंजाब में, सिंध में, माइक्रो फाइनेंस पे और डेवलपमेंट स्कीम्स पे। तकरीबन 4-5 साल मैंने नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में मैंने काम किया। उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो सीडा में मैंने अप्लाई किया। और फिर अब सीडा के साथ जो मेरे काम करने का जो मेरा तजुर्बा हो रहा है वो ये है कि ये 90s में ये एमर्ज हुआ, ये इदारा बनाया गया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो वज़ीर आज़म थी, तो उन्होंने इरीगेशन रिफॉर्म का जो मॉडल है दुनिया के दूसरे ममालिक जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे सूबे में जो इरीगेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना था, ब्रिटिश टाइम का था, तो उसको ज़्यादा जदीद तरीके से बनाने के लिए, एक रिफॉर्म लाने के लिए, जिस तरह तकरीबन 14 कैनाल्स हैं सिंध में, तो 14 कैनाल्स में 4 कैनाल्स पे हमारा जो है ना 3 एरिया वाटर बोर्ड्स हैं, और ये जहाँ पे आज हम मौजूद हैं ये हमारा सीडा का हेड ऑफिस है। तो वाटर सेक्टर में एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस जो हमें रहा है, ख़ासतौर पर फार्मर्स के साथ काम करने में जो है वो। तो हमारे इदारे में तकरीबन 4 विंग्स जो हैं वो ऑपरेशन, ट्रांजिशन, फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो हैं वो काम कर रहे हैं। और काफ़ी सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी, ख़ास तौर पे हम इंटर्नशिप पॉलिसीज़ वगैरह नौजवानों के लिए, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लड़के जो हैं लड़कियां यहाँ पे आते हैं, उनको हम करते हैं एचआर के थ्रू, उनको पार्टिसिपेशन उनकी होती है। अच्छा सा उनको उनके लिए एक एक्सपीरियंस है, वो लर्न करते हैं 3 महीने का यहाँ पे उनको वो होता है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशुर है या टंडो जाम ज़रा यूनिवर्सिटी है, या ख़ास तौर पे आपकी जो है मेहरान यूनिवर्सिटी के जो लड़के बाकी इदारों से भी यहाँ पे आते हैं इंटर्नशिप। नौशाद से भी आए हैं, कराची से भी आए हैं। उसके अलावा एक सिंध गवर्नमेंट ने एक हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, वो इसमें यह है कि नौजवान इंजीनियर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो फ़ारिगुल तहसील हैं अपने यूनिवर्सिटी से, उनके लिए एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं वो हम फ्री में उनको करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप पॉलिसीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे जब भी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ होती हैं, जब लड़के लड़कियाँ जो फारिग होते हैं, तो उनको चाहिए कि सीडा की वेबसाइट जो है www.cida.pk जो है वो विज़िट करें,
उसमें एक सीडा की एक इंटर्नशिप पॉलिसी बनी हुई है, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू लेटर लेके वो आराम से अपनी इंटर्नशिप पॉलिसी जो है वो अवेल कर सकते हैं एट द फ्री ऑफ द कॉस्ट। हम उनको सपोर्ट करेंगे। और ट्रेनिंग्स की जो एक डेडलाइन थी वो बहुत पूरी हो गई, लेकिन वो सिलसिला जो अभी तक वो जो है वो चल रहा है। तो अब ये है कि अब ये सीडा ने एक कुछ ये जो ट्रेनिंग ऑफ इंजीनियर्स की जो मैंने जब बात की, तो कुछ नए नए कोर्सेज जो हम लोग नौजवानों को इंजीनियर्स को जो करवा रहे हैं, ख़ासतौर पे जो इस आईटी के हवाले से, वेब पेज डेवलप के हवाले से, और ख़ासतौर पर हमारे नौजवानों को आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती से जो ना, अभी मैं 2 दिन पहले फेसबुक पे एक किसी अच्छे एक रिसर्चर का कोई मैंने कोई कोटेशन पढ़ी, माँ चाहती है कि मेरी बेटी बस सोती रहे, वो पढ़े भी ना, या मेरा बेटा जो है उसको तंग ना करें, उसको आप कहें ना कि वो एजुकेशन को ज़्यादा वो टाइम दे। लेकिन ये जो कमिंग वक्त है उसमें ये अब ये हालात इस किस्म के होते जा रहे हैं, इकोनॉमी जिस तरह डाउन होती जा रही है, उसमें ये होता है कि घर में अगर 5 बंदे हैं तो एक कमा रहा है, 4 उस पर खा रहे हैं। ये इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, डिपेंडेंसी। अब घर के अगर 4 फर्द हैं तो चारों को ही कमाना चाहिए, और सबको जो है ना मिलजुल के उनको वो कम, तभी जाके वो एक जो है ना वो सिस्टम किसी फैमिली का, एक इकोनॉमी का वो जो है वो चल सकेगा। तो नौजवानों को अपनी वो सुस्ती से निकलना पड़ेगा, कंपटीशन में आना पड़ेगा। और रोज़ रोज़ जो आजकल की कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेना जो है ना वो बड़ा एक वो जो है ना वो एक प्रॉब्लम हो गया है। अब हालिया देखें मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कितना कंपटीशन हाई हो गया कि एडमिशन लेना बड़ा जो है ना बड़ा चैलेंज हो गया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और इस चीज़ को पूरा करने के लिए यंगस्टर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको और ज़्यादा मेहनत और लगाव से जो है ना वो करना पड़ेगा, तभी जाके वो इस कमिंग टाइम में जो एक कम्पिटिटर जो एक वो आ रहा है उससे तो उनको उस चैलेंज का जो सब सामना जो है वो करना पड़ेगा। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में एक बार मुझे एक प्रोफेसर ने मुझे सेकंड सेमेस्टर में आधे मार्क्स से फेल किया कायदे यूनिवर्सिटी में। जब मुझे ये पता चला कि मैं आधे मार्क्स से फेल हुआ तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये मैं आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट अपना लाइफ का एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी तक मुझे वो याद है। मुझे याद है उस प्रोफेसर का नाम डॉक्टर तारिक रहमान था, जो लिंग्विस्टिक में उस टाइम के PhD साहब वो पढ़ाते थे हमें। तो मैंने जाके उस प्रोफेसर साहब को रिक्वेस्ट की कि सर बाकी पूरी क्लास पास हो गई, मैं आधे मार्क्स से फेल हो गया इस पेपर में, काइंडली। तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि ठीक है बेटा, आज मैं आपका पेपर मैं अपने घर लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा दोबारा रात उसको दोबारा रिव्यू करूंगा, अगर कहीं से आधा मार्क में मिल गया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह को जब वो प्रोफेसर साहब मुझे मिले और मैंने उनका वेरी सॉरी, मुझे कहीं भी आपको आधा मार्क नहीं मिल सका, कोई पॉइंट ऐसा मिल सका कि मैं आपको पास कर दूँगा। फिर वही पेपर मुझे जो है ना वो तीसरे सेमेस्टर में दोबारा जो है ना मुझे पास करने के लिए दोबारा मुझे देना पड़ा। और जो मैं वो काफ़ी ऐसे लड़के लड़कियां थे वो नहीं पढ़ सके, वो काफ़ी यूनिवर्सिटी उनको एक्सपल कर दिया, वो चले गए। CSS में भी इस तरह हुआ है, पहले अटैम्प्ट में ऐसे में फेल हो गया और दूसरे अटैम्प्ट में मैंने भरपूर कोशिश की। तो काफ़ी मेरे ऐसे कैसी दोस्त जो हमारे साथ इकट्ठे तैयारी करते थे वो, तो वो पहले ही अटैम्प्ट में निकल गए। कंसिस्टेंसी जो है एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो कमिंग टाइम जो है वो कंपटीशन का है। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ CSS ऑफिसर ही बनना है, आजकल और ज़्यादा काफ़ी ऐसी फील्ड हैं IT रिलेटेड जो है ना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें ये सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव जो पहलू है, पूरी दुनिया से इंडिया में देखें काफ़ी और ऐसे ममालिक हैं जो जितनी भी हमारी यूथ है वो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिर्फ टेक्निकल इसमें कोर्सेज के थ्रू वो अर्न करने वो कमा रहे हैं जो है ना। तो मेरा मैसेज यही होगा नौजवानों को कि वो जो एक चीज़ जब वो उठाते हैं कि जो मुझे इस कंपटीशन में इस फील्ड में जाना है, जब वो पास आउट होते हैं तो उसको वो अपना उसको पूरा टाइम उसको वो देना चाहिए और बड़ी हिम्मत और जोश और जज्बे के साथ, तभी जाके आप वो जो ना वो चीज़ जो अचीव कर सको।